रेयान! रेयान कहाँ है? उसे बुलाए फौरन यहाँ। बात सुनो मेरी। क्या क्या? अंदर आओ और चीखना चिल्लाना बंद करो। मिशाल सो रही है। अंकल, उसे कहें फौरन आइए यहाँ। अभी बुलाएं उसे। तुम अपनी हालत देखो जरा। क्या तुम उसे हमेशा के लिए खो देना चाहते हो? अभी जाओ, फिर आ जाना। पहले रिलैक्स हो जाओ। नहीं अभी अंकल, इसी वक्त। उसे जो कहना था कह चुकी। अब मैं बोलूंगा और वो सुनेगी, समझ रहे हैं आप? बहुत कुछ कहना है मुझे। वो नहीं आ रही तो मैं ऊपर जा रहा हूं। हटे मेरे रास्ते से। इस वक्त तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। हट जाए मेरे रास्ते से। उसे मिले बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुन ले, बात करनी है मुझे और वो सुनेगी। सुनेगी वो मुझे। देखिए अंकल, मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपसे लड़ पड़ूं। हट जाए एक तरफ। तो क्या करोगे? मारपीट करोगे मेरे साथ? रेयान, हट जाए आप अंकल। हट जाए, हट जाए मेरे रास्ते से। हट जाए बस। रेयान आपा, आमिर भाई क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके बाबा के कान में फिर से पानी चला गया है। उन्हें सुनाई नहीं दे रहा? बिल्कुल नहीं। चलो आओ, ड्रेस चेंज करते हैं। जबरदस्त से कपड़े पहन के रेयान आपा को दिखाते हैं। ये गलत कर रहे हो आमिर, गलत कर रहे हो तुम। अगर उसे तुमसे बात करनी हुई तो मुनासिब टाइम देकर खुद तुमसे बात कर लेगी। अंकल हट जाए, मुझे मजबूर मत करें। मत करें मुझे मजबूर। रेयान, बता रहा हूं, जब तक तुम सुनोगी नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? अंकल छोड़े मुझे। तुम्हें हर सूरत सुननी पड़ेगी मेरी बात। मुझे मालूम है तुम ऊपर हो, तुम यही हो। मुझे मालूम है चुप रह के धोखा नहीं दे सकते। अंकल हट जाए मेरे रास्ते से। हट जाए। चल रही हूँ। इन लोगों को मजीद परेशान मत करें। जो भी कहना है मैं सुनूंगी।
अच्छा हुआ मुझे तुम यहाँ मिल गई शहरिया। खैरियत तो है, विला से बहुत लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही हैं। खैरियत ही होगी तो मतलब तुम्हें नहीं मालूम यानी? बिला वजह पहलियां मत बुझवाओ, खुल के बात करो। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है मेरे ख्याल से। वहाँ तो कयामत बरपा है। शायद मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा था बहुत ही शदीद। इतना चीख चिल्ला रहे थे, मेरे अल्लाह क्या बताऊं। आसमान सर पर उठाया हुआ था। शायद नई नई शादी हुई है उनकी और प्यार मोहब्बत की जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। चलो बस करो, बहुत हो गया अब। और गीबत थोड़ी कम क्या करो, गुनाह मिलता है। चलो जहाँ जा रही थी जाओ, चलो जाओ जल्दी। हाय मेरी नौरीन, कमाल क्या हो गया है तुम्हें? अलग अलग सोना ही काफी नहीं था क्या, जो अब चीख पुकार करके पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया? इन चुगलखोर औरतों को एक नई कहानी मिल गई। तुम्हारे बगैर, तुमसे दूरी के एहसास में, तुम्हारी महक के बगैर सांस कैसे ले सकूंगा भला? कैसे जिंदा रहूंगा मैं? कितना मुश्किल है खुद पर काबू पाना, कहीं एतराफ मोहब्बत न कर बैठूं। तुम्हें जाने से रोकने के लिए क्या करूं मैं? बोलो, क्या क्या क्या? काश आपको छोड़ने पर मजबूर ना होती। आपसे दूर जाने के बजाय आपके बाजुओं में बढ़ना पसंद करती मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। अपनी मोहब्बत से बिछड़ना कितना अजियतनाक है, मौत से भी बदतर। मैं तुम्हें कभी भी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा रियान। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आप जेल जाए। बाबा जान, सोना, पहले ही मामलात इतने खराब हैं और फिर आप जेल चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं। बाबा जान सदमे से मर जाएंगे। और सोना, या अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ सकती हूँ मैं, बहुत तकलीफ में है आमिर, लेकिन इस तरह बगैर इजाजत किसी के घर आना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो अपनी बीवी से बात करने आया था। आपके लिहाज से नहीं होगी, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि रियान बात ही नहीं करना चाहती उससे। बात करने में परेशानी क्या है? ऐसी कंडीशन में ही नहीं है वो। किसी को जबरदस्ती मजबूर तो नहीं कर सकते हम। समझ आई मेरी बात? क्या हुआ? सांस क्यों फूला हुआ है आपका? लेट हो गई थी, भाग कर आ रही हूँ। नहीं, आप तो जल्दी आ गई हैं। अच्छा, भागने की वजह से जल्दी पहुंच गई। वापस चली जाऊं क्या? हाय मेरे अल्लाह, तुम दोनों एक दूसरे को काट खाओ और शहरिया खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखती रहे। नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ। एक दो दिन में तुम दोनों को शीरो शक्कर ना कर दिया तो मेरा नाम भी शिरिया नहीं। आज एक तारीखी दिन होगा। आज का दिन तारीख में अजीम सुलह सफाई का दिन कहलाएगा। हाँ। आमिर, शुक्र है बेटी,
खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत खुशी हो रही है तुम वापस आ गई बेटी। कोई ऐसा मसला नहीं जो बातचीत से हल ना हो सकता हो। अल्लाह तुम दोनों को अब कभी जुदा ना करे। हाय। अपने रूम में चलो। हाँ बिल्कुल, दोनों को बात करनी होगी, जाहिर है। लगता है दोनों के जो मसाइल थे वो हल हो गए हैं। मोहब्बत सच्ची हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। इंशाल्लाह अब दोनों खुश रहेंगे साथ। कहाँ जा रही हो? किचन में। भाई की मेडिसिन का टाइम हो गया है। कोई प्रॉब्लम है क्या भाभी? नहीं हो या डियर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तुम्हारा भी तो घर है ये। बस इसी की कसर थी, बैठ गई सर पे आकर हमारे। अल्लाह तुम्हें कभी जुदा ना करे। ये क्या था जावेदा आंटी? जाहिर है अगर मैं मैनेज ना करूं तो तुम तो सब तबाह कर दोगी। यकीनन आमिर को हासिल करने से पहले ही खोना नहीं चाहोगी तुम। आराम से, आराम से, आराम से। मैं गुस्से पर काबू नहीं रख सका। मगर तुम खुद सोचो तो जरा, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बस अब कुछ चीजें मुझे जाननी है और कुछ बातें तुम्हें सुननी है रेहान। मेरी जान, क्यों आ गई है ये चुड़ैल वापस? हाँ क्यों? अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी और नहीं छोड़ूंगी उसे। आहिस्ता बोलो और ये पागलों की तरह इधर उधर होना बंद करो। आराम से बैठो। वो अंदर क्या बात कर रहे होंगे? मुझे क्या मालूम। हर चीज को अगर तबाह और बर्बाद नहीं करना चाहती तुम तो इजी हो जाओ और थोड़ा सब्र करो। कह रही हूं बस हो जाएगा खत्म। रेहान अब जहां आ गई है वहां से एक कदम भी पीछे नहीं जा सकती। इजी हो जाओ। नहीं हो सकती इजी। कैसे इजी हो जाऊं? वो क्या बातें कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। अब क्या कहूं इसे?
अहमक, अहमक। मेरी तरफ देखो। प्लीज देखो। मेरा बिहेवियर बहुत बुरा था, बहुत रूड हो गया था मैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि शादी हो कैसे गई, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था कि तुमने शादी क्यों की। याद करो कितनी ही बार तुमसे पूछा भी था मैंने, वजह जाननी थी, जानना था कि आखिर क्यों तुमने एक अजनबी से शादी की, क्यों शादी की तुमने मुझसे। शुरू में तो उन्हीं सवालों की वजह से अपसेट रहा जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे। वाकई बहुत स्टूपिड था मैं, और फिर वाकई मुझसे गलती होना शुरू हो गई। आखिर क्यों खामोश रहती थी तुम? बस हालात सेट करने में लगी रहती थी। मगर यूं समझो कि दीवानों की तरह तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो चुका हूं। क्योंकि शायद मुझे जिंदगी में कभी इश्क नहीं हुआ था। आशिक अपने प्यार को अजियत दे सकता है, अंदाजा ही नहीं था। बहुत तकलीफें दी मैंने, दो एक बार नहीं, 1000 बार। मगर मैं शदीद मोहब्बत में था। कुछ समझ ही नहीं आता था कि तुमसे मोहब्बत करने का मेरा अंदाज क्या होना चाहिए। बिल्कुल दीवानों जैसा इश्क था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम जिंदगी की वो सब तलखियां पीछे छोड़ आए हैं। देखो मुझे इश्क पर यकीन ही नहीं था जब तक मुझे खुद इश्क नहीं हुआ। और अब मेरी बाकी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे नाम है। मैं एक दिन भी तुमसे दूर नहीं रह सकता।
तुम्हारी निगाहें मेरा लहू गरमा देती हैं। इन निगाहों के बगैर जीना मुश्किल है। अब नहीं जी सकता मैं। अभी कल ही तुमने मुझसे कहा था कि मोहब्बत करती हो तुम, और जैसी भी मुश्किलें आएंगी कभी हार नहीं मानूंगी। तो फिर ये क्या है? कल से अब तक ऐसा क्या हो गया? गुस्से में जैसी तुम्हारी आईब्रोज होती हैं, जब बोर होती हो तो जैसे अपने बालों से खेलती हो, और उदासी में तुम्हारी आवाज जैसे कमजोर पड़ जाती है। तुम्हारी हर एक अदा पहचानता हूं मैं। तुमसे रिलेटेड हर चीज याद है मुझे। तो सोचना भी मत कि मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा। ना सोचना कि तुम्हें छोड़ दूंगा। मुश्किलों से सुरखुर होने के बाद खुशियां करीब हैं हमारे। अगर आज कुछ बदला है तो अचानक से सिर्फ तुम्हारे अल्फाज बदले। प्लीज ऐसा मत करें। प्लीज आमिर, जैमरे आपको जेल भिजवाना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। काश तुम्हें अपनी फीलिंग्स बेहतर तरीके से बता सकता, मगर इतना समझ लो कि तुमसे दूर रहकर एक एक लम्हा भी गुस्से के बावजूद सिर्फ तुम्हें ही सोचा। यकीन करो कि एक लम्हे के लिए भी नहीं भूला मैं। लफ्ज मेरा साथ नहीं दे रहे, दिल रो रहा है तुम्हारे लिए। तुम चली गई तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। इतना चाहते हैं एक दूसरे को, और जब अभी हमने अलग ना होने की कसम खाई है, तो क्या एक चांस और नहीं मिलना चाहिए? शायद हमें एक दूसरे को एक चांस देकर जरूर देखना चाहिए। देखो, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं, ये एक बुरा ख्वाब है जो यकीनन टूट जाएगा। और तुम्ही ने तो मुझसे कहा था ना कि मेरी बात समझ रही हो ना? मैं जानता हूं ये सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। जानता हूं एक रोज तुम अपने दिल की आवाज जरूर सुनोगे। हाँ। पूरा यकीन है मुझे, अगर कोई मुकाबला हो ऐसी मार कार आएगा तो सारे के सारे तमगे जीत लूंगी मैं। वाह शरीयत, जवाब नहीं तुम्हारा। आपा, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, इधर आओ बेटा। इन सबको उठाओ और ड्राई क्लीनर को दे आओ। सबके सब? खटमल वगैरह तो नहीं है इनमें? अरे नहीं, ये बात नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगी भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। औरतों की बात है ये, औरतों की, और है भी काफी लंबी स्टोरी। बस तुम उठाओ और दे आओ ड्राई क्लीनर को। आफरीन है तुम पे शीरिया। नहीं नहीं, नजरें मत चुराओ मुझसे। इधर देखो, मेरी आंखों में देखो। कुछ तो बोलो, खामोश मत रहो।
तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक चांस और मिलना चाहिए रेहान? आमिर बेटा, आ जाए मालिक आपा। माजरा चाहती हूँ, योंजा साहिबा आई हैं, कोई अर्जेंट काम है। उसे कहिए कि मैं कॉल कर लूंगा। मैंने बताया कि तुम बिजी हो, मगर वो इसरार कर रही हैं। ऑफिस का कोई मामला है, वो कह रही है जिंदगी और मौत का मसला है। बेटा वैसे वो परेशान तो बहुत लग रही हैं, शायद कोई अहम बात हो। इस वक्त कुछ भी इस लम्हे से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। वैसे स्टडी में वेट कर रही है वो। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट निपटा के आता हूं। खुदारा कहीं मत जाना, हिलना मत यहां से। अल्लाह मेरी मदद फरमा। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। योंजा, हद है योंजा। तुमने कहा था सिर्फ 2 साइन करने और पूरा बंडल उठा कर ले आई हो, और मुझे कुछ ऐसे अर्जेंट डॉक्यूमेंट भी नहीं दिख रहे कि आज ही साइन करने हैं। देखने में तो हर चीज नॉर्मल ही लगती है, मगर क्या पता क्या हो जाए। योंजा, अगर टैक्स रिटर्न्स कल फाइल ना होने होते तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी। बस एक साइन रह गया है, अभी साइन हो जाए तो कल सुबह ऑफिस ले जाऊंगी साथ, काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा लाओ, ये लास्ट ही है ना? जी जी बिल्कुल। शायद तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कितनी सीरियस हूं। चली जाओ यहां से, दफा हो जाओ। योंजा, मुझे वैसे अभी भी कोई भी ऐसी अर्जेंसी या कोई सीरियस प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही इन डॉक्यूमेंट्स में। चीफ अकाउंटेंट के अचानक रिजाइन करने के बाद मैं काफी टेंशन में हूँ। जाते जाते अजीब बातें करके गए हैं वो।
उफ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आखिरी नजर और डालेंगे आप इस एग्रीमेंट पर? बेवकूफ समझती हो मुझे? हाँ, तुमने जानबूझकर आमिर को अपने करीब किया ताकि वो तुम्हें जाने से रोक सके। तुम यहाँ से क्यों दफा नहीं हो रही बताओ? ट्राई किया था। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा कि वो अलग नहीं होना चाहते? मगर होगा। बेवकूफ बनाना चाहती हो मुझे? तुम चाहोगी तो बिल्कुल हो जाएगा और फिर कभी वापस नहीं लाएगा। समझ क्यों नहीं रही? जब आमिर मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं तो इतनी आसानी से फिर क्यों छोड़ देंगे वो मुझे? बस करो, दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। तो तुम ये चाहती हो? ओके, तुम्हारी मर्जी। क्या कर रही हो तुम? बहुत पछताओगी अब तुम, देखना। क्या कर रही हो? किसे भेज रही हो वीडियो जेमरे? आमिर को। वो देख लेगा तो किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पागल मत बनो, फोन दो मुझे। मैं उसे अपने हाथ से तो पुलिस के हवाले करने से रही, मगर हम दोनों ही जानते हैं ये वीडियो देखने के बाद वो क्या करेगा। मुझे दो मोबाइल। क्या कर रही हो तुम? जेमरे प्लीज। देख लेना, वो सरेंडर भी करेगा तो तुम्हारी वजह से, और तुम्हारी ही वजह से उम्र भर कैद में गुजारेगा वो। जेमरे फोन मुझे दो। क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ। नहीं नहीं। वीडियो सेंड हो गई। बस खेल खत्म। ओहो, क्या महक है। ऐसी चाय बनाई है कि सोई हुई रूह भी ताजा तुम हो जाए। चलो बच्चों, पियो, शाबाश। रात में रुकूंगी मैं। घर में मरम्मत का काम हो रहा है। हाँ, रुक जाए। अरे हाँ कमाल, घर की बास चीजें जैसे तकिया, गिलाफ वगैरह ड्राई क्लीनर को भेजे हैं, सोचा बता दूं तुम्हें। अच्छा किया। ये तुम उस वक्त कहना जब देख लो कि क्या किया है मैंने। ठीक हूं मैं। ये क्या कर दिया? क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया? क्या हो सकता है? ये गलती तो तुम्हारी है। रियान कहा था ना तुमसे, मैं नहीं तुम करोगी। अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत ही अफसोस। आमिर को अपने हाथों से खो दिया, आसानी से, बहुत आसानी से। तुम डाइन से भी बदतर हो, पता है ना तुम्हें? इस हरकत के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। ओह बस हटो, खामोश, चिल्लाओ मत। आमिर का फोन उठा लाई थी मैं चुपके से। योंजा को कॉल की है उससे, आमिर को परेशान करने के लिए। क्या? यानी वो ये वीडियो नहीं देखेगा। तुम्हें औकात में लाने के लिए किया है। छोटा सा एक ट्रेलर चलाया है फिल्म का।
किस्म की इंसान हो तुम। तुम्हें ये बताने के लिए कि ये कोई खेल नहीं हो रहा, कुछ भी कर सकती हूं मैं, कुछ भी। यहां दो फोन। उसे खुद से नफरत पर मजबूर करो, तुम्हें अपने दिल से निकाल कर फेंक दे, ऐसा कुछ करो। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं जोक हकीकत में बदल दूं, या अल्लाह मेरी मदद कर, मदद कर। अल्लाह मेरी मदद कर, इस मुश्किल से मुझे और आमिर को निकाल दे। रेयान, तुम ठीक हो ना डियर? सोचा तुमसे कुछ बातें कर लूं मैं, लेकिन तुम चाहती हो तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे हम। रियान बहुत ज्यादा उदास है और आमिर भी। कुछ पता है क्या मसला है?
मुझे कैसे पता चल सकता है? तुम तो आमिर की बेस्ट फ्रेंड हो ना जमरे, सोचा तुम्हें मालूम होगा। आमिर ऐसी बातें किसी से डिस्कस नहीं करता। और रियान? समझी नहीं मैं। असल में तुम अभी उसके रूम में थी ना, मुझे लगा शायद तुमने कुछ पूछा हो उससे। हाँ बिल्कुल पूछा था, उसने कुछ बताया ही नहीं। इंसिस्ट भी किया मैंने, मगर हस्बैंड वाइफ के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। आई थिंक आप भी नहीं चाहेंगी। जैमरे, खुदा ही जाने क्या खेल खेल रही हो तुम।